दंदन सदगुरु तेरा ही आसरा। आज तारीख है 24 जुलाई 2024 और आप देख रहे हैं अनमोल वचन यूट्यूब चैनल, जो कि आपको हमेशा रूहानियत के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए रूहानी चमत्कार, रूहानी वचन, रूहानी शब्द दिखाते और सुनाते रहते हैं। अब जो आप प्रोग्राम देखने जा रहे हैं, ये एक मालिक की रहमतों से भरा, खुशियों से भरा प्रोग्राम होने वाला है और ये हम गारंटी लेते हैं। अगर आप रेगुलर ये रूहानी प्रोग्राम हमारे साथ जुड़कर देखने का नियम बना लोगे तो आप पूज्य गुरुजी से ज़रूर खुशियाँ और रहमतें लूट सकते हैं, क्योंकि इस प्रोग्राम में आपको रूहानी चमत्कार, रूहानी शब्दाक्षरी, रूहानी सवाल जवाब और भी बहुत सारी रूहानियत से भरी रूहानी चर्चा होने वाली है। और आप अच्छी तरह से जानते हैं ये सारे के सारे रास्ते मालिक से खुशियाँ लूटने के लिए, रूहानियत के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए है। तो आप सभी ने ये प्रोग्राम पूरा ज़रूर सुनना है और साथ साथ सुमरन ज़रूर करना है जी। तो शुरू करते हैं एक अरदास विनती का शब्द बोलकर आज के इस लाइव प्रोग्राम की शुरुआत। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। मिलता है सच्चा सुख केवल सतगुरु जी तुम्हारे चरणों में, यही विनती है पल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। चाहे वैरी कुल संसार बने, चाहे जीवन मुझ पर बार बने, चाहे मौत गले का हार बने, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल सतगुरु जी तुम्हारे चरणों में, यही विनती है पल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो, पर मन ना डगमग मेरा हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल सतगुरु जी तुम्हारे चरणों में, यही विनती है पल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। चाहे आग में मुझको जलना हो, चाहे कांटों पर मुझे चलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल सतगुरु जी तुम्हारे चरणों में, यही विनती है पल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। जीभा पर तेरा नाम रहे, तेरी याद सुबह और शाम रहे, बस काम ये आठों याम रहे, रहे ध्यान तुम्हारे
चरणों में मिलता है सच्चा सुख केवल सतगुरु जी तुम्हारे चरणों में। यही विनती है पल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो सतगुरु प्यारे की प्यारी साध संगत जी, आप सभी ने सुना अरदास विनती का शब्द। तो अब आपकी जो हम हाज़िरी लाइव प्रोग्राम के द्वारा लगाया करते थे, उसी प्रकार ही आपकी हाज़िरी लगेगी। आप सभी ने कमेंट में पवित्र नारा लिखकर ज़रूर लिख देना है और साथ में आपके स्टेट का नाम लिख देना है। जैसे कि सुबह या कल शाम को जो भी वीडियो आएगी उसमें आपकी हाज़िरी लगा दी जाएगी और उसी प्रकार ही रूहानी सवाल जो आप पूछे जाएंगे, आपसे जो भी रूहानी सवाल जो आप हम पूछें वो आपने कमेंट में लिख देना है। हम देख लेंगे कि सबसे पहले किसका कमेंट आया है और किसने सही जवाब दिया है। और साथ में ये जो हम नाम चर्चा तो साथ में ये जो हम रूहानी लाइव का प्रोग्राम चलाते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ इसीलिए चलाते हैं कि आप सबका 1 घंटे का जो टाइम होता है या आधे घंटे का जो टाइम होता है वो भक्ति में गुजरे और इस प्रकार आप भक्ति में खो जाएं कि आपको पता ही न चले भी कब आपका आधा घंटा या 1 घंटा गुजर गया है। तो आपने इस प्रोग्राम को भी लाइव की तरह देखना है और साथ साथ में एंजॉय करना है और साथ साथ में सिमरन जरूर करना है। और आपने इस प्रोग्राम में जो भी रूहानी सवाल जवाब हम पूछते हैं तो ये वीडियो अपलोड होने के बाद में कमेंट में डालना है, क्योंकि अब जो लाइव में आप कमेंट डालोगे तो उसका कमेंट चला जाता है, वो कमेंट हमारे पास में दिखाएगा नहीं। एक बार इस प्रोग्राम को आप देख लीजिए और जैसे ही ये प्रोग्राम पूरा हो जाए, यानी कि 9:10 पे ये प्रोग्राम शुरू हुआ है और 10:10 पर ये प्रोग्राम समाप्त हो जाएगा, तो आपने ये प्रोग्राम पूरा देखना है। अगर आपको कोई इसके बीच में काम है तो आपने काम करते रहना है और साथ साथ में ये रूहानी प्रोग्राम पूरा ज़रूर देखना है। और बीच बीच में आपसे जैसे पहले लाइव आते थे वैसे लाइव आकर भी रूहानी चर्चा किया करेंगे। और जिस प्रकार आप सभी को पता है कि आज दिन में हमने जो वीडियो बनाकर डाली है, जो कि सुमरन का प्रेम मुकाबला चला था, उसको लेकर हमने वीडियो बनाई थी। वो काफ़ी सारे बहन भाइयों ने वीडियो देख ली है। जैसा कि हमने बोला था कि पूज्य गुरुजी की रहमत से हज़ारों में व्यूज़ जाते हैं, तो काफ़ी अच्छी वीडियो वो चल रही है और काफ़ी बहन भाई उस वीडियो को देख रही हैं। और हम यही आशा करेंगे कि आप उस वीडियो को देखकर जो बहन भाई आज तक हमारे साथ सुमरन के प्रेम मुकाबले में या अखंड सिमरन में नहीं जुड़े हैं, वो या तो इस लाइव के द्वारा हमारे साथ जुड़ें या जो वीडियो हम डालते हैं उसके द्वारा आप सिमरन में हमारे साथ ज़रूर जुड़ें। क्योंकि जब आप एक टाइम निश्चय कर लेंगे तो आपका सिमरन भी हो जाएगा और आपको पूज्य गुरु जी से बेशुमार खुशियाँ भी ज़रूर मिलेगी। तो जिस प्रकार आप सभी को पता है कि लाइव में अरदास विनती के बाद आपकी हाजिरी लगाते हैं, तो सभी बहन भाइयों ने कमेंट में अपना नारा लिखकर भेज देना है। और दूसरी बात भी आप ग्रुप के अंदर भी अपना नारा लिखकर भेज सकते हैं भी हम ये जो आपकी लाइव वीडियो है वो देख रहे हैं, तो हमें पता भी चल जाएगा भी किन किन बहन भाइयों ने ये हमारी वीडियो जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं ग्रुप में। वैसे तो लगभग हज़ारों में लोग देखते हैं, तो सभी तो नहीं जुड़े हुए, लेकिन जो जुड़े हुए हैं उनका पता चल जाएगा भी ये रेगुलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ये रूहानी वीडियो देख रहे हैं। अगर आप पहली बार आज हमारे साथ लाइव में जुड़े हैं तो हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि हम लाइव सिर्फ और सिर्फ इसलिए लेकर आते हैं कि ताकि आपका 1 घंटा आधा घंटा जितना भी समय का लाइव हो उतना रूहानियत में निकले और आप शहंशाह जी से बेशुमार खुशियाँ प्राप्त कर सके। और साथ में सुमरन प्रेम मुकाबला अखंड सुमरन इसलिए चलाते हैं ताकि आपका नाम, आपके ब्लॉग का नाम वीडियो के माध्यम से साथ संगत तक पहुँचे और दुनिया के लोगों तक पहुँचे, ताकि आप उस वीडियो को अपने ब्लॉग की साथ संगत को दिखाकर भी ये देखिए मैंने ये सुमरन किया था, तो अपने ब्लॉग का नाम
इस प्रकार इस वीडियो में आया है और इतने हज़ार लोगों ने इस वीडियो को देखा है, तो वो भी थोड़ा मोटिवेट होंगे और वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। फिर आपकी सेवा बनेगी कि आपने उनको हमारे साथ जोड़ देना है। ये आपकी सेवा बनेगी, उनका सिमरन भी रेगुलर चालू हो जाएगा और फिर आपका नाम भी ब्लॉक में आएगा। और आपको देखकर अगर कोई जुड़ेगा तो उसकी खुशियाँ भी आपको ज़रूर मिलेगी। तो अब आपको सुनाते हैं एक रूहानी चमत्कार। जिस प्रकार लाइव प्रोग्राम में चमत्कार सुनाया करते हैं, तो अब आपको एक रूहानी चमत्कार सुनाते हैं और इसी रूहानी चमत्कार में से आपसे रूहानी सवाल जवाब भी होंगे। तो फिर आपने रूहानी सवाल जवाब का जवाब भी देना है। तो अब सभी बहन भाइयों ने सुनना है आज का ये रूहानियत से भरा हुआ रूहानी सवाल जवाब। तो इसी चमत्कार में से हम आपसे सवाल पूछेंगे जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सत ब्रह्मचारी सेवादार लेखाराम गांव मलकपुरा जिला सरसा से कुल मालिक की अपार महिमा का एक चमत्कार इस प्रकार बयान करता है। सन 1964 में पूज्य परम पिताजी मेरे गांव मलकपुर में जब दूसरी बार सत्संग करने गए, तो मैंने पहले से ही किए फैसले के अनुसार अपने छोटे लड़के को दरबार में सत ब्रह्मचारी सेवादार रख लेने के लिए प्रार्थना कर दी। पूज्य परम पिताजी का उतारा भी हमारे घर पर ही था, क्योंकि मैं दरबार का एक पुराना सत्संगी मैं सेवादार था। मेरे 2 लड़के हैं। बड़े का नाम पृथ्वीराम है, जो उस समय 8वीं कक्षा में पढ़ता था, और छोटा लड़का 4थी में था। मैंने अपने घर में कुछ दिन पहले ही विचार पक्का कर लिया था कि वह अपने छोटे लड़के को दरबार में सत ब्रह्मचारी सेवादार रखने के लिए परम पिताजी के चरणों में प्रार्थना करेगा और बड़ा लड़का घर का कारोबार संभाल लेगा। इस प्रकार घर की जिम्मेवारियों से बेफिक्र होकर मैं खुद भी दरबार में रहकर सेवा व भजन सुमरन करूंगा। इसी उद्देश्य से मैंने पूज्य परम पिताजी की हजूरी में यह प्रार्थना की थी। कुल मालिक तो आगे पीछे की सब जानते हैं, अपने जीव के लिए क्या ठीक है या क्या गलत है आदि सब बातें मालिक के सामने होती है, क्योंकि वह 2 जहानों के मालिक है। संत जन फिर भी जीव को दिलासा देते हैं। पूज्य शहंशाह जी ने मुस्कुराते हुए फरमाया, भाई काम करने वाला तो घर पर रखते हो और दूध पीने वाले बच्चे को दरबार में सतब्रह्मचारी सेवादार बनाते हो। यानी कि बड़ा लड़का जो उम्र के अनुसार कुछ समझदार और थोड़ा बहुत काम आदि करने योग्य था, उसे छोड़कर मैं अपने छोटे लड़के को दरबार में सतब्रह्मचारी बनाना चाहता था, जो उस समय केवल 10 वर्ष का ही था। शहंशाह जी थोड़ी देर के लिए चुप हो गए और फिर अपने पवित्र मुख से वचन फरमाया, लेखराम तेरी हाजिरी मंजूर है। दोनों लड़के तू अपने घर पर ही रख, तेरा घर भी तो साथ संगत का डेरा ही है, दोनों यहीं पर ही सेवा करेंगे। थोड़ी देर रुकने के बाद सच्चे पातशाह जी ने फरमाया, भाई छोटा लड़का ही तुम्हारा काम करेगा, बड़ा तो दूसरों का मोहताज रहेगा। लेखराम तू फिक्र न कर, तुझे बहुत ही जल्दी तेरी कबीलदारी तथा जिम्मेदारियों से मुक्त कर लेंगे। भविष्य में किसी के साथ क्या होना है किसी को कुछ भी मालूम नहीं होता, क्योंकि प्रभु ने विधान ही ऐसा बनाया है। संत वचन तो टल ही नहीं सकता, चाहे खंड ब्रह्मांड सब उल्ट पुल्ट हो जाए, क्योंकि पूर्ण संत महात्माओं के वचन तो सत्य ही रहते हैं। मेरा बड़ा लड़का जो कॉलेज में पढ़ने के लिए किसी दूसरे शहर में गया हुआ था, बीए की डिग्री लेकर जब अपने घर पहुंचा, तो कुछ ही दिनों बाद अचानक उसकी आंखों की ज्योति जाती रही, जिससे वह दूसरों का मोहताज बनकर रह गया, क्योंकि कुल मालिक का वचन था कि वह तो दूसरों पर ही निर्भर रहेगा। सचमुच वह दूसरों पर ही निर्भर हो गया। शुरू में तो मैंने 1-2 डॉक्टरों की सलाह ली, पर किसी की समझ में नहीं आया, तो मैं अपने लड़के को लेकर यहाँ दरबार में पूज्य शहंशाह जी की हजूरी में पेश हो गया।
फल तो जीव के अपने ही किए कर्मों का होता है, परंतु पूरा सतगुरु अपने सत्संगी के किसी भी बाहरी से बाहरी कष्ट को थोड़े में ही भुगतवा देता है। पूरे सतगुरु की सबसे बड़ी यह महानता है कि जीव को उसके कष्ट का अनुभव भी नहीं होने देता, भाव उसे दुख महसूस तक भी नहीं होने देता। दयालु कुल मालिक ने मेरी प्रार्थना सुनी और हुक्म फरमाया, भाई लेखराम, बच्चे का किसी अच्छे से अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाओ, फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझको इस बात का तो विश्वास हो गया कि मेरे लड़के का बाल भी बांका नहीं हो सकता, परंतु उसके कर्मों में जो थोड़ी बहुत दुख तकलीफ थी अथवा किसी से लेने देने का जो हिसाब किताब था, वह तो कुल मालिक ने किसी न किसी बहाने पूरा करवाना ही था। अपने सतगुरु कुल मालिक के हुक्म अनुसार मैंने अपने लड़के का अच्छे से अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाया। मैं अपने बेटे को यूपी स्टेट के सीतापुरा शहर के आँखों के एक बड़े अस्पताल में भी लेकर गया। वहाँ पर उसका कई महीने लगातार इलाज चलता रहा। लड़के की आँखों में करीब डॉक्टरों ने 350 टीके लगाए दिए, पर 350 टीके लगा दिए थे, परंतु फिर भी मुझको वहाँ से निराशा ही लौटना पड़ा, क्योंकि मेरे बेटे की आंखों की ज्योति जो की त्यों ही बनी हुई थी। इसके बाद मैंने अपने बेटे को और भी कई डॉक्टरों के पास दिखाया, परंतु सभी ने यही जवाब दिया कि इसकी आंखों की ज्योति जाती रही है, अब वापस नहीं आ सकती। अंत में थक हार कर फिर पूज्य परम पिताजी के पास दरबार में आ गया और कुल मालिक के चरणों में बैठकर अपनी बेबसी व मजबूरी प्रार्थना के रूप में प्रगट की। रहमतों के भंडार, दया के पूंज सतगुरु परम पिताजी ने मुझे धैर्य बंधवाया और फरमाया, भाई लेखराम, कोई बात नहीं, यदि उन डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है तो क्या हुआ, आपका असली डॉक्टर बेपरवाह सतगुरु मस्ताना जी तुम्हें कभी जवाब नहीं देगा। इसके साथ ही सर्व सामर्थ्य दातार जी ने मुझको आंखों में डालने वाली दवाई की एक शीशी देते हुए हुक्म फरमाया, भाई यह दवाई हर रोज लड़के की आंखों में डाल दिया करो और आंखों पर रंगदार चश्मे लगा कर रखो। अब तुम्हें और कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। कुल मालिक बेपरवाह मस्ताना जी की मेहर से लड़के की आंखें जल्दी ठीक हो जाएगी, घबराने की कोई बात नहीं है। मेरे यह प्रार्थना करने पर कि मेरा लड़का पृथ्वीराम कोई काम धंधा अथवा नौकरी आदि तो कर नहीं सकता, इस संबंध में पूज्य शहंशाह जी ने फरमाया, भाई इसे नौकरी की क्या ज़रूरत है, इसके आगे तो कई नौकर काम किया करेंगे। परम पिताजी के हुक्म से रोजाना दवाई डालने तथा आंखों पर रंगदार चश्मा चढ़ाए रखने से मेरे बेटे की आंखें दिनों में ही ठीक हो गई, कुछ ही दिनों में ठीक हो गई। कुछ दिनों बाद उसने फरीदाबाद शहर में एक फैक्ट्री लगा ली। परम पिताजी वालिद जहान कुल मालिक के हुक्म अनुसार मैं तो केवल फैक्ट्री की देखभाल करता, बाकी सारा काम तो उसके नौकर ही करते हैं। मालिक संग सर्व सामर्थ्य है और सब कुछ उसके हुक्म में ही है। मेरे अंदर जो आंतरिक इच्छा थी कि वह घर परिवार की जिम्मेदारियों से मुक्त होकर सतगुरु जी के दरबार में ही सेवा करेगा, मालिक जी ने समय अपनी दया मेहर से वैसा ही साधन बना दिया। परम पिताजी के हुक्म से देखते ही देखते उसका छोटा लड़का इतना जवान व समझदार हो गया कि उसने घर परिवार व खेत आदि की सारी जिम्मेवारियां खुद संभाल ली। कुल मालिक ने अपनी कृपा से मुझको मेरे परिवार की जिम्मेवारियों से बहुत जल्दी आज़ाद करवा दिया और अपने दरबार का पक्का सेवादार बना लिया। अब मैं मालिक के हुक्म में रहकर सच्ची हार्दिक भावना से दरबार की सेवा करता हूँ और बाकी का समय भजन सुमिरन में लगाकर अपने जीवन को सफल बना रहा हूँ। धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा, धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा। तो आप सभी ने सुना रूहानियत से भरा हुआ रूहानी चमत्कार। इसमें शहंशाहों के शहंशाह शाह मस्ताना जी महाराज जी ने कितने बड़े वचन किए। भी दुनियादारी के डॉक्टरों ने
आपको जवाब दे दिया तो कोई बात नहीं, जो हमारा सबसे बड़ा डॉक्टर है, जो आपका सबसे बड़ा डॉक्टर है श्याम अस्थाना जी महाराज, वो आपको कभी जवाब नहीं देगा। तो हम आशा करते हैं कि आप सभी ने ये रूहानी चमत्कार ध्यानपूर्वक सुना होगा। तो अब इसी रूहानी चमत्कार में से आपसे कुछ रूहानी सवाल जो आप पूछने जा रहे हैं, तो आपने अपने जवाब कमेंट में लिखकर भेज देने हैं। और अगर आप लाइव डायरेक्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो ग्रुप में हमारे साथ जुड़े हैं, तो आपने ग्रुप के अंदर जो कि अखंड सिमरन का ग्रुप है उसमें आपने डाल देने हैं। ये जो लाइव जवाब आपने अखंड सिमरन वाले ग्रुप में डालने हैं, न कि लाइव शब्दाक्षरी वाले, और फिर इसका अलग से एक ग्रुप और बना दिया जाएगा। तो आपसे जो भी रूहानी सवाल जवाब है आज के लिए आपने अखंड सिमरन वाले ग्रुप में डाल देना है, नहीं फिर आप हमारे नंबर पर डायरेक्ट भी डाल सकते हैं। और जो बहन भाई हमारे साथ नए जुड़ना चाहते हैं, जिनको अभी तक हमारा नंबर नहीं मिला है, अगर आपने व्हाट्सएप नंबर लेना है तो हम आपको बताने जा रहे हैं। इस नंबर के थ्रू आप डायरेक्ट हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपने अपना नाम और ब्लॉक का नाम हमारे इस नंबर पर भेज देना है, ताकि आगे से कोई लाइव प्रोग्राम जुड़े तो आप भी हमारे साथ इसी प्रकार व्हाट्सएप में मैसेज डालकर और हमारे साथ डायरेक्ट ये प्रोग्राम भी देखते रहेंगे और आप डायरेक्ट जवाब भी देते रहेंगे, क्योंकि कभी कभी बीच बीच में इस तरह के प्रोग्राम आते रहेंगे। और समय समय के अनुसार जैसे लाइव प्रोग्राम चलता है हमारा, वैसे भी ये लाइव प्रोग्राम चलता रहेगा। तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम में सुमरन जरूर करना है। और नंबर जो हम बताने जा रहे हैं वो नंबर सभी ने नोट करना है और हमें ग्रुप में हमारे नंबर पर मैसेज करना है, खुद का नाम और ब्लॉक का नाम बताना है। तो नंबर आप नोट कर सकते हैं 6366503904। तो ये नंबर आपको हमने जो बताया, अगर आपको समझ नहीं लगा तो आप वीडियो अपलोड होने के बाद में दोबारा देखकर इस नंबर को पता लगा सकते हैं। अब इस लाइव प्रोग्राम के दौरान ये नंबर दोबारा रिपीट नहीं हो पाएगा। तो अब आपसे इस रूहानी चमत्कार में से थोड़े जो सवाल जवाब है, 3-4 सवाल जवाब पूछ लेते हैं, फिर शब्दाक्षरी का प्रोग्राम चलेगा। उसी प्रकार प्रोग्राम होगा जिस प्रकार डेली सुमरन और शब्दाक्षरी का प्रोग्राम, रूहानी चमत्कार का प्रोग्राम होता है, उसी प्रकार ही ये प्रोग्राम चलेगा। बस इसमें इतना ही है कि डायरेक्ट लाइव आपसे बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन वैसे तो सतगुरु जी के वचन है कि शहंशाह जी पर हर कण कण जरे जरे में मौजूद है। तो शहंशाह जी आपकी हाजिरी लगवा रहे हैं, आप लगातार प्रोग्राम देखते रहें और सिमरन करते रहें। तो ये इस चमत्कार में जो रूहानी सवाल है, वो सबसे पहला सवाल जो ये है, वो लड़के की आंखों में कितने टिक्के लगाए गए थे। लड़के की आंखों में कितने टिक्के लगाए गए थे। तो आपने सवाल का जवाब कमेंट में लिखकर भेज देना है, हम बाद में देख लेंगे। आप दोबारा सवाल सुन सकते हैं भी, लड़के की आंखों में कितने टिक्के लगाए गए थे। और जो दूसरा सवाल है वो ये है कि ये कौन से सन का रूहानी चमत्कार है, कौन से सन में ये रूहानी चमत्कार घटित हुआ था। इसका भी जवाब आपने कमेंट में या हमें डायरेक्ट व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। और जो तीसरा रूहानी सवाल जवाब है वो ये है कि ये जो रूहानी चमत्कार हुआ वो कौन से गांव का है, कौन से गांव से जुड़ा हुआ ये रूहानी चमत्कार है। इसका भी जवाब आप कमेंट में जल्दी से बता सकते हैं। तो सतगुरु प्यारे की प्यारे साथ संगत जी, इस रूहानी चमत्कार में से ये 3 ही सवाल हमको आपसे पूछने के लिए सही लगे। तो आपने इन तीनों सवालों के जवाब कमेंट में लिखकर भेज देने हैं। तो अब आगे बढ़ाते हैं आज का ये रूहानी प्रोग्राम। तो अब चलेगा प्रोग्राम रूहानी शब्दाक्षरी का। कहते हैं मेले बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, शुरू करो शब्दाक्षरी ले MSG का नाम।
तो आपको पता है कि दुनियादारी में अंताक्षरी का प्रोग्राम होता है, दुनियादारी के गाने गाए जाते हैं, लेकिन शब्दाक्षरी में रूहानी भजन गाए जाते हैं। और रूहानी भजनों के माध्यम से आप सभी को पता है कि पूज्य गुरु जी के ये वो अनमोल वचन है रूहानी भजनों के अंदर, जो कि बहुत ही बेशकीमती है। अगर आप इन भजनों को गाते हैं और इनके ऊपर अमल करते हैं तो आप शहंशाह जी से बेशुमार खुशियाँ लूट सकते हैं। तो आप सभी ने, हम आपको एक शब्द देंगे, फिर आपने जो भी शब्द लिखना है, आपको जैसे कि हम जो भी शब्द आपको बताएंगे उसके ऊपर आपने शब्द गाना है, और जो शब्द आपको आता है वो कमेंट में लिख सकते हैं, और जो शब्द हम आपको देंगे उसके ऊपर हम भी आपको एक शब्द सुनाएंगे। और ऐसे ही आज का ये लाइव शब्दाक्षरी का प्रोग्राम चलेगा। फिर आप हमें बताना भी जो हम रेगुलर लाइव आते हैं वो सिस्टम सही है, वो तरीका सही है या ये तरीका सही है। उसमें इतना ही है कि उस प्रोग्राम में लाइव डायरेक्ट हम आपसे बातें हो जाती थी और प्रोग्राम सारा लाइव चलता था, और इसमें हम रिकॉर्डेड, ये जो लाइव प्रोग्राम है ये रिकॉर्डेड लाइव प्रोग्राम है। और इसी प्रकार क्योंकि उसमें लगातार लगभग जो भी बहन भाई जुड़ते थे वो ज़्यादा से ज़्यादा 100-150 बहन भाई जुड़ते थे, लेकिन उसके बाद देखने वाले बहन भाई जो हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, उनकी संख्या ज़्यादा है। इसलिए हम चाहते हैं भी उनके अकॉर्डिंग भी थोड़ा प्रोग्राम अच्छा सा बन जाए जिसमें उनको भी अच्छा लगे प्रोग्राम देखने में, क्योंकि लाइव जब चलते हैं तो लाइव बातें करते हैं तो वो कमेंट वगैरह डालते रहते हैं, उनके कमेंट पढ़ नहीं सकते, इसलिए उनको लगता है कि हमारे कमेंट ही नहीं पढ़े जा रहे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब जो भी लाइव प्रोग्राम देखेगा उनके सारे के सारे कमेंट हम पढ़ लिए करेंगे, और जैसे जैसे टाइम बीतेगा उसके टाइम के अकॉर्डिंग सभी बहन भाइयों से बातें हम करते रहेंगे। तो ये जो आज की शब्दाक्षरी का प्रोग्राम है वो हम जो शुरू करने जा रहे हैं वो शुरू करेंगे कैसे। तो सभी बहन भाइयों ने कैसे शब्द सुनाना है और जल्दी से कमेंट में लिखकर आप शब्द सुनाएं। आपने सिर्फ और सिर्फ रूहानी चर्चा करनी है, आपने एंजॉय करना है इस रूहानी प्रोग्राम को। आपने ये बिल्कुल भी नहीं सोचना ये लाइव है या रिकॉर्डेड है। आप जैसे लाइव रोज़ चलता है उसी प्रकार एंजॉय करें इस लाइव प्रोग्राम को और शहंशाह जी से खुशियाँ लूटें। तो ये जो कैश पे शब्द गाना है वो आप गाकर सुनाएं, हम आपको सुना देते हैं, आपने कमेंट में लिख देना है। और जो हम आपको शब्द सुनाने जा रहे हैं हमारे साथ भी अगर आपको ये भजन आता है तो आपने ज़रूर गाना है। कुछ कर ले भजन सतगुरु का, तेरे जीवन का तो यही सार है। बिना बंदगी भजन सतगुरु के, तेरा जीवन तो यूं ही बेकार है। कुछ कर ले भजन सतगुरु का, तेरे जीवन का तो यही सार है। बिना बंदगी भजन सतगुरु के, तेरा जीवन तो यूं ही बेकार है। तो आप सभी बहन भाइयों ने भी कमेंट में ज़रूर भजन लिखा होगा, वो भी हम आपके सभी के कमेंट ज़रूर पढ़ेंगे। तो जो अब आगे आने वाला जो भजन आपने गाना है वो पै से गाना है। पै से आप भजन गाकर आप कमेंट में लिख सकते हैं, और साथ में आपने जो भी भजन गाते हो उसको गहराई से गाना है। जो भजनों के माध्यम से शहंशाह जी ने जो वचन किए हैं उनको गहराई से जानना है, उनको सुनाना है, और साथ में उन वचनों के ऊपर आपने पूरा पूरा अमल भी करना है। तो पै से आपको जो भी शब्द आता है वो आप कमेंट में लिख सकते हैं, हम आपको पै से शब्द सुनाते हैं। पाते जन्म बेवफा हो गया, भूल गया काम, नींद माया सो गया। पाते जन्म बेवफा हो गया, भूल गया काम, नींद माया सो गया। जी
तो आपने भी कोई ना कोई भजन ज़रूर गाया होगा। और साथ में हम ये भी देखेंगे कि जो हम भजन गा रहे हैं उस हमारे भजन के अकॉर्डिंग कमेंट में किन किन भाइयों का हमारे साथ भजन मैच हुआ था। तो आप सभी ने इसी प्रोग्राम में इस प्रकार जुड़े रहना है और साथ साथ सिमरन ज़रूर करना है। तो अब आगे जो शब्द आपने सुनाना है वो सह से सुनाना है। अब आप सह से शब्द सुनाएं और साथ में गुनगुनाएं मालिक के नाम का ये रूहानी शब्द, और कमेंट में लिखकर आप हमें सह से शब्द बता सकते हैं। और साथ में हम आपको ये ज़रूर बताना चाहेंगे कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपने लाइक और शेयर ज़रूर करना है। तो हम आपको सह से शब्द सुनाने जा रहे हैं, आपने अपना जो भी शब्द है वो कमेंट में लिख देना है। तो हम आपको जो सह से शब्द सुनाने जा रहे हैं वो है, सच्चा सौदा तोल लेना ते मीठा मीठा बोल लेना, सच्चा सौदा तोल लेना ते मीठा मीठा बोल लेना, गुरु दे पुकार देने बोल मिठड़े वीरो जिंदगी, जिंदगी सवार देने बोल मिठड़े, कोड़े पिके बोला दी ना कीमत है कुछ नी, कोड़े फिके बोला दी है कीमत ना कुछ भी, लख दे हजार देने बोल मिठड़े वीरो जिंदगी, जिंदगी सवार देने बोल मिठड़े। जी, तो ये जो सह से शब्द था वो हमने आपको सुनाया। तो आपने भी कोई ना कोई शब्द सह से ज़रूर कमेंट में लिखा होगा। तो आप जो भी बहन भाई हमारे साथ लाइव प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं, हम आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और ये आपको हम गारंटी ज़रूर दे सकते हैं, अगर आप लगातार हमारे साथ इसी तरह लाइव प्रोग्राम में जुड़ेंगे तो आप सतगुरु जी से बेशुमार खुशियाँ ज़रूर प्राप्त करेंगे। क्योंकि लगातार आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो आपका 1 घंटा रूहानियत में गुजरेगा, आप 1 घंटे के दौरान सिमरन भी करेंगे और आपके घर में खुशियाँ और बरकतें जरूर आएगी। तो अब आपने जो शब्द आगे सुनाना है, वो जो शब्द आपने सुनाना है वो है से सुनाना है से आप शब्द सुनाएं और कमेंट में लिखकर आप हमें बता सकते हैं। और साथ में आपने शब्द गुनगुनाना है और जो भी आप शब्द सुनाते हैं उसके ऊपर आपने पूरा अमल भी जरूर करना है। तो जो हम आपको है से शब्द सुनाने जा रहे हैं वो शब्द है, हत जन्मी अमोल किया आए पर कदर न जाने, बड़ी मुश्किल दे नाल पाया पर कदर न जाने, हत जन्मी अमोल की आया पर कदर न जाने, बड़ी मुश्किल दे नाल पाया पर कदर न जाने। जी, तो आपने भी ये शब्द ज़रूर लिखकर भेजा होगा, किसी न किसी बहन भाई ने। देखेंगे कि भी किस किस बहन भाई का हमारे साथ शब्द मैच होता है। तो आपने भी शब्द ज़रूर गाना है हमारे साथ, क्योंकि आपको रूहानियत में जो खुशियाँ मिलनी है वो इस लाइव प्रोग्राम में जुड़े रहने से ही मिलनी है। तो 4 शब्द आपसे हमने पूछ लिए, 3 शब्द हम आपसे और पूछेंगे और उसके बाद में फिर प्रोग्राम होगा सुमरन का। फिर सुमरन किया जाएगा अरदास विनती बोलकर, फिर सभी ने सुमरन हमारे साथ जरूर करना है। तो जो 5वां शब्द आपने सुनाना है वो रै से सुनाएं, रै से आप शब्द सुनाएं जल्दी से। जी, जो भी आपको शब्द रै से आता है उस शब्द को आपने कमेंट में लिख कर भेज देना है। तो हम आपको जो रै से शब्द है वो हम आपको सुनाने जा रहे हैं। राम नाम बिन कैसे हो बेड़ा तेरा पार जी, राम नाम बिन कैसे हो बेड़ा तेरा पार जी, श्वास हाथ से जा रहे हैं कीमत बेशुमार जी, राम नाम बिन कैसे हो बेड़ा तेरा पार जी, हाँ राम नाम बिन कैसे हो बेड़ा तेरा पार जी।
तो ये जो शब्द था वो हमने रे से आपको सुना और आपसे सुनाया, क्योंकि आपने भी कोई ना कोई भजन कमेंट में ज़रूर लिखा होगा। तो आप इसी प्रकार लाइव प्रोग्राम में जुड़े रहें। खुशियाँ आपके घरों में आने के लिए बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। बस आप लगातार हमारे साथ इसी प्रकार जुड़े रहें और साथ साथ सुमिरन करते रहें। लगभग 35 मिनट का ये प्रोग्राम हो चुका है। आज हो सकता है 1 घंटे का पूरा प्रोग्राम न भी हो और हो भी जाए, क्योंकि जब इसको अपलोड करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। तो इसलिए हमको आज चेक करना पड़ेगा अभी अपलोडिंग में कितना टाइम लगता है और किस प्रकार ये प्रोग्राम चलेगा। तो फिर उसके हिसाब से आगे आने वाले दिनों में ये डिसाइड किया जाएगा भी इसी प्रकार ये प्रोग्राम चलाना है या जिस प्रकार पहले प्रोग्राम चलता था उस प्रकार प्रोग्राम चलना है। लेकिन वैसे बीच बीच में लाइव आपसे बातें होती रहेगी। तो अब आपने शब्द सुनाना है मैं से। तो मैं से आप शब्द सुनाए, इसके बाद में एक और शब्द सुनेंगे और फिर अरदास विनती बोलकर सुमिरन करेंगे और फिर समाप्ति की तरफ धीरे धीरे प्रोग्राम को बढ़ाएंगे। तो अब आप मैं से शब्द सुनाएं और जो भी शब्द आपको मैं से आता है वो शब्द आपने कमेंट में लिखकर भेज देना है। और जो भी शब्द आप लिखकर भेजें उसको गहराई से पढ़कर गहराई से गाकर लिखकर भेजना है। और जो भी भजनों के माध्यम से जो भी शहंशाह जी ने वचन किए हैं उनके ऊपर आपने पूरा पूरा अमल करना है, क्योंकि एक एक वचन आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। तो जो हम आपको मैं से भजन सुनाने जा रहे हैं वो भजन है मत कर तू अभिमान रे बंदे, मत कर तू अभिमान, झूठी तेरी शान रे बंदे, मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान रे बंदे, मत कर तू अभिमान। यह भजन को कई सारी कड़ियों में जैसे मत कर तू अभिमान रे बंदे, मत कर तू अभिमान, झूठी तेरी शान रे बंदे, मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान रे बंदे, मत कर तू अभिमान। तो ये शब्द जो आपको हमने मैं से सुनाया, तो अब ये लास्ट शब्द आपसे हम सुनाएंगे और आपसे सुनेंगे और आपको लास्ट शब्द सुनाएंगे। उसके बाद में अरदास विनती बोलकर सिमरन किया जाएगा और फिर आगे रूहानियत का प्रोग्राम में जो भी रूहानियत की चर्चा आपके साथ में करनी है वो करेंगे और फिर आगे का शेड्यूल आपको बताएंगे भी किस प्रकार हमारे YouTube चैनल के माध्यम से आप लाइव प्रोग्राम और रूहानी वीडियो आते रहेंगे। तो आप सभी ने हमारे साथ अखंड सिमरन में और सिमरन का जो प्रेम मुकाबला होता है उसमें आप सभी ने हमारे साथ ज़रूर जुड़ना है। और सिमरन प्रेम मुकाबले को लेकर आज हमारे YouTube चैनल के ऊपर एक बहुत ही ज़बरदस्त रूहानी वीडियो आई है। आप एक बार उस वीडियो को ज़रूर देखें। अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तो आप प्रेम मुकाबले में अपना नाम ज़रूर लिखवाएंगे। तो अब जो आपने शब्द सुनाना है वो आप शब्द सुनाना है न से आप शब्द सुनाएं। तो जो भी आपको शब्द आता है वो कमेंट में आप लिखकर सुना सकते हैं। जो हम आपको शब्द सुनाने वाले हैं न से वो ये है नाम लेने में बड़ी है बहार, भूलने से दुख आए बेशुमार, नाम ही दवाई है सब रोगों की, नाम ही दवाई है सब रोगों की। जी, तो आपने भी कोई ना कोई भजन लिखकर जरूर भेजा होगा। तो अब सभी बहन भाइयों ने हमारे साथ मिलकर पूज्य गुरु जी के पाक पवित्र चरणों में ध्यान लगाकर अरदास बोलनी है और उसके बाद में आप सभी ने सुमिरन करना है। तो सभी बहन भाइयों ने हमारे साथ अरदास मिलकर बोलनी है। धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा, हे परम पिता सद्गुरु परमात्मा, आप हमारे गुरु MSG संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा को जल्दी से जल्दी परमानेंट हमारे बीच ले आए जी। हे MSG गुरु जी, आप जी परमानेंट हमारे बीच पधारे जी। हम सारी साथ संगत आप जी से नारा लगाकर धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा,
ये वायदा करते हैं कि आप जी की हर सत्संग पर नशा व बुराइयां छुड़वाने के लिए व मालिक की भक्ति से जोड़ने के लिए एक एक प्रेमी 15 से 25 नए लोगों को लेकर आया करेगा और आप जी जो भी वचन हमारे सामने प्रत्यक्ष करोगे हम उन्हें ही 100% मानेंगे जी। तो सतगुरु प्यारे की प्यारी साध संगत जी, धन धन सतगुरु तेरे आसरा। तो सतगुरु प्यारे की प्यारी साध संगत जी, अब आप सभी ने सुमिरन करना है और नारे के साथ ही सुमिरन की शुरुआत होगी और नारे के साथ ही सुमिरन की समाप्ति होगी। तो अब सभी साध संगत जी ने सुमिरन करना है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन 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 सतगुरु तेरा ही, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो आप सभी ने सुमिरन किया और लाइव प्रोग्राम देखा, तो आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। आप सभी ने काफ़ी लगभग 40 मिनट के आसपास में आज ये प्रोग्राम चल पड़ा है, तो आप सभी ने ये रूहानी प्रोग्राम पूरा देखा है, तो हम तहे दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। इसी प्रकार आप हमारे साथ लाइव प्रोग्राम में जुड़कर बेशुमार खुशियां रूहानियत की लूट सकते हैं। तो आज का ये रूहानी वीडियो, रूहानी लाइव आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्द एक और ऐसे ही रूहानी वीडियो के साथ, और कल शाम को फिर से मिलेंगे आपके साथ एक बार फिर 9 से 10 के बीच में। और फिर दिन में आप सभी को पता है कि रूहानी वीडियो हमारे चैनल के माध्यम से आती रहती है। तो कमेंट में अपना सुझाव लिखना न भूलें और पवित्र नारा लगाना भी न भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर करना भी न भूलें। मिलते हैं जल्द एक और ऐसी ही रूहानी वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।